अगर यूएस इज़राइल ईरान वॉर एस्केलेट होती है तो इसका एसीसीए करियर्स पर यानी कि जॉब्स मार्केट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं। राइट, अब वो किस तरह हो सकते हैं? अच्छा जी, पहले तो यार एक फैक्टर आता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की डिमांड यहाँ पे देखते हैं वॉर की वजह से ग्लोबल बिजनेस और ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है। आप देख रहे हो ऑयल प्राइसेस एकदम से एस्केलेट हुई हैं, बढ़ी हैं। ठीक है, इवन पाकिस्तान में देखें कि अचानक से ही बम फटा है और 55 रुपीज़ से जो है वो प्राइसेस ऑयल की, डीजल की, पेट्रोल की बढ़ गई हैं। ठीक है, शिपिंग रूट्स आप देख रहे हो कि वो डिस्टर्ब हुए हैं कि ईरान ने डंडा करा हुआ है, यहाँ से गुजरोगे तो भाई आग लगा देंगे। सवाए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इजाज़त मिली है, रशिया को मिली है, चाइना, उसके अलावा कोई नहीं गुजर सकता। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इस सिचुएशंस में कंपनीज को ज़्यादा क्या चाहिए? कंपनीज को ज़्यादा चाहिए जनाब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोलिंग, बजट रिस्ट्रक्चरिंग। और जाहिर है ये सब काम कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसीसीए प्रोफेशनल्स। तो जी यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए क्या, कि फाइनेंस एक्सपर्ट्स की जो है वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब आओ ज़रा के मिडल ईस्ट जिस जॉब्स जो हैं वो टेम्परली इम्पैक्ट हो सकती है। अब मिडल ईस्ट में आपको पता है कौन कौन आ जाता है, यूएई, दुबई वगैरह, कतर आ जाता है, बहरीन आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है। ठीक है, तो वार के इम्पैक्ट में क्या हो रहा है कि फ्लाइट्स आपको पता है भाई डिस्टर्ब हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं, नहीं चल पा रही है। ठीक है, शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो गए हैं, बिजनेस अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ज़ाहिर है इसकी वजह से क्या होगा, हायरिंग टेम्परली फ़िलहाल स्लो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रीजन की इकोनॉमी जनरली रेजिलियंट रहती है, हायरिंग जो है लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करती है। वक्ती तौर पे पॉज आएगा और रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, स्लो हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, अच्छा जी, ऑयल प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हैं तो इससे क्या होगा, जीसीसी कंट्रीज़ में क्या आपकी सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑयल प्राइस इंक्रीज होने से सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, इनका इकनॉमीज़ में इनका क्या होगा, इनका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो उससे क्या होगा जी, फाइनेंस हो गया, ऑडिट हो गया, कंसल्टिंग जॉब्स हो गई, ये इंक्रीज होंगी वहाँ पे। ठीक है, फिर एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि बहुत सारे जो गोरे हैं यूएस वगैरह के लोग वो छोड़ के जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो आपके लिए ये हो सकता है कि भाई पाकिस्तानियों, इंडियंस और ये साउथ एशियंस की डिमांड इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फिर रिस्क एंड कंप्लाइंस रोल्स में जो है वो बूम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि वार के बाद जो है ना, जंगों के बाद कंपनीज को चाहिए सैंक्शंस कंप्लाइंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगेन एसीसीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड बहुत इंक्रीज होती है। फिर रिमोट और ग्लोबल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जैसे कि फाइनेंस रोल्स में आप देखा जाओ, रिमोट अकाउंटिंग, आउटसोर्स्ड फाइनेंस, ग्लोबल रिपोर्टिंग, इसका ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है और ये मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया, एसीसी स्टूडेंट्स जो भी हैं उन ग्लोबल कंपनीज़ के लिए वो घर बैठे भाई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेंड जो है वो आपको नज़र आ सकता है कि ये एकदम से बढ़े। तो वार जो है, जंग जो है वो शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटीज ज़रूर क्रिएट कर रही है, जो कि नज़र भी आ रही है। लेकिन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की जो इम्पोर्टेंस है एक्चुअली बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए भाई एसीसीए जो है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल करियर है आपके लिए। तो आई होप इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तक के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।